नमस्कार। आज हम सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता नौका विहार के बारे में बात करने जा रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जैसा कि हम जानते हैं, छायावाद के प्रमुख कवियों में हैं। 4 आधार स्तंभों में पंत जी का नाम भी आता है और पंत जी अपने प्रकृति चित्रण के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। वे प्रकृति के कवि हैं और प्रकृति का मानवीकरण उनकी कविताओं में मिलता है। नौका विहार उनकी प्रसिद्ध कविता है और मानवीकरण की दृष्टि से भी यह कविता विशेष महत्वपूर्ण है। इस कविता के कुछ अंश आज हम पढ़ेंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत कलांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। कवि ने चांदनी रात में नौका विहार का चित्रण किया है। सबसे पहले प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। शांत कोमल उज्ज्वल ज्योत्सना फैली हुई है, ज्योत्सना चांदनी। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक बिना पलक झपकाए, अनंत शांत भूतल धरती पृथ्वी का तल फैला हुआ है। और ऐसे में जबकि चांदनी फैली हुई है, हर तरफ शांति है और शांत पृथ्वी का तल है, सैकत शैया पर रेत की शैया पर दुग्ध धवल, दूध के समान सफेद, तनवंगी गंगा पतले अंगों वाली गंगा ग्रीष्म से विरल होकर के, क्योंकि जब वर्षा ऋतु होती है तो पानी बहुत अधिक रहता है, लेकिन अब ग्रीष्म ऋतु है, इस कारण से विरल हो गई है। लेटी है शांत कलांत निश्चल, थकी हुई, निश्चल निश्चल इसलिए क्योंकि अब लहरें ऊंची ऊंची नहीं उठ रही हैं, तो निश्चल गंगा लेटी हुई है। ये प्रकृति का मानवीकरण है, गंगा का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। तापस बाला, किसी तपस्वी बाला के समान गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल। शशि मुख और चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो मुख के समान है गंगा के, और इस तरह से अपने चंद्रमा रूपी मुख से प्रकाशित मृदु करतल कोमल हथेलियों से लहरें उर पर कोमल कुंतल, छोटी छोटी लहरें जो गंगा में आ रही हैं वे उसके कोमल कुंतल केश हैं, घुंघराले बाल हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, इस तरह से सफ़ेद गंगा के गोरे शरीर पर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, नीले रंग की परछाई आकाश की जो गंगा में पड़ रही है, उससे क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है? जैसे लहराता तार तरल सुंदर, लहराता हुआ तरल सुंदर नीले रंग का आकाश आंचल के समान, चंचल आंचल के समान सुशोभित हो रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, लहरें क्योंकि वर्तुल हम पढ़ेंगे, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। साड़ी की सिकुड़न के समान चंद्रमा की रेशमी चांदनी से भर करके जो वर्तुल चक्राकार लहरें आ रही हैं वे चमक रही हैं। कोमल लहरें वर्तुल चक्राकार, क्योंकि एकदम से टकराती हैं, घूम जाती हैं, तो वर्तुल चक्राकार लहरें जो हैं वे साड़ी की सिकुड़न के समान हैं और चंद्रमा की चांदनी से, ज्योत्सना से
चमक उठती हैं। इस तरह से गंगा का मानवीकरण यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात का ये पहला पहर है। हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल में के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन। पलकों में वैभव स्वप्न सघन। चांदनी रात का पहला पहर है। हम चले नाव लेकर सत्वर, हम नाव लेकर के नौका विहार के लिए सत्वर तेजी से निकल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता रेत, रेत की मुस्कुराती हुई सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। क्योंकि चांदनी रेत पर पड़ रही है तो ऐसे में कैसे क्या दिखाई दे रहा है, जैसे रेत की सीपी पर मोती की चमक विचरण कर रही हो। मोती की ज्योत्सना रही विचर, मोती का सौंदर्य वहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे सीपी में से मोती झांक रहा हो। ऐसे चंद्रमा की चांदनी जब रेत पर पड़ती है तो वो चमक उठती है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, पाले चढ़ रही और हमने लंगर उठा लिया। और अब नाव पर हम बैठ करके नौका विहार के लिए चल पड़े हैं। कैसे दिखाई दे रही है नौका? मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी, कोमल धीमी धीमी छोटी सी वो नाव हंसिनी सी सुंदर, हंसिनी के समान सुंदर दिखाई दे रही है। मंद मंद गति से आगे बढ़ती हुई वो छोटी नाव जो है हंसिनी के समान सुंदर दिखाई दे रही है। मानवीकरण तो है ही, इसके साथ उपमा अलंकार भी हम देख रहे हैं। हंसिनी सी सुंदर, नाव के लिए कौन सी उपमा दी है? हंसिनी। तिर रही खोल पालों के पर, तैर रही है गंगा के जल में पालों के पर, पंख खोल करके, जो पाल हमने चढ़ाए हैं उन पालों के परों को खोल करके छोटी सी नाव जो है हंसिनी के समान तैर रही है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, क्योंकि गंगा का जल शांत है और वो शांत जल जो है कैसा दिखाई दे रहा है? शुचि दर्पण, पवित्र स्वच्छ निर्मल दर्पण के समान। और उस शांत निर्मल पवित्र दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। गंगा के किनारे जब उस शांत जल में प्रतिबिंबित होते हैं तो क्षण भर के लिए वे किनारे दुगने ऊंचे दिखाई देने लगते हैं। जितनी ऊंचाई उनकी है लेकिन जल में उनका प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है, और प्रतिबिंब पड़ने से अब वे किनारे रजत पुलिन, रजत चांदी के, क्योंकि चांदनी उन पर पड़ रही है तो ये जो किनारे हैं गंगा के वो क्षण भर के लिए दुगने ऊंचे दिखाई देते हैं। काला कांकर का राजभवन, काला कांकर स्थान का नाम है। काला कांकर का राजभवन जल में, गंगा के जल में निश्चिंत होकर के, शांत होकर के सोया हुआ है। पलकों में वैभव स्वप्न सघन, और जो वैभव उस राजभवन में कभी रहा होगा उस वैभव के सपनों में खोया हुआ है। कौन? काला कांकर का राजभवन। तो यहाँ पर राजभवन का भी मानवीकरण हो गया है। भाषा यहाँ पर संस्कृत निष्ठ है। पंत जी शब्द योजना के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने पल्लव में भी की भूमिका में शब्द पर बहुत गहरा विचार किया है, और यहाँ पर वह दिखाई देता है कि किस प्रकार से